नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी राजनीतिक पार्टी की प्रदेश में सत्ता आ जाती है और जब नगर निकाय या फिर जिला परिषद के चेयरमैन या चेयरपर्सन के चुनाव होते हैं। नगर निकाय की अगर हम बात करें, इसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम आते हैं और सत्ताधारी पार्टी के पास चेयरपर्सन या चेयरमैन बनाने के लिए बहुमत नहीं होता। जब भी चुनाव की डेट आती है तो वो अधिकारियों पर दबाव डाल देती है कि वो छुट्टी ले जाए, ताकि जो चेयरमैन और चेयरपर्सन बनाने के लिए जो बहुमत के आंकड़े हैं वो जुटा ले। और इसमें कई बार ऐसा वो होता है कि 2 बार तो चुनाव स्थगित करना पड़ता है। लेकिन थानेसर नगर परिषद के चेयरपर्सन के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज तीसरी बार मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि दूसरी बार जब मीटिंग बुलाई गई थी तो स्थगित इसलिए कर दी गई थी, विवाद हो गया था। आज थानेसर नगर परिषद के ईओ ने बैठक बुलाई और देखे तमाम जितने भी इसके नगर परिषद के सदस्य बनते हैं सबको न्योता दिया। लेकिन आज बैठक से नगर परिषद के ईओ छुट्टी ले गए, यानी आज वो नगर परिषद में नहीं थे, उनके साथ साथ छुट्टी लेने वाले में नगर परिषद के सचिव भी थे। तो ऐसे में बैठक रद्द करनी पड़ी। चेयरपर्सन माफी डांडा ने कहा कि ना नगर परिषद के ईओ है और ना ही यहाँ पर सेक्रेटरी है, इसलिए बैठक स्थगित की जाती है। विधायक अशोक अरोड़ा इस बैठक में पहुंचे थे और इस दफ़ा पुलिस ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जो नगर परिषद का सदस्य नहीं था, यानी जो महिला जो पार्षद है उनके प्रतिनिधि अक्सर बैठकों में पहुंच जाते थे, लेकिन इस दफ़ा प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया और किसी भी प्रतिनिधि ने प्रयास भी नहीं किया। लेकिन बैठक सिरे नहीं चढ़ी। और देखिए, माफी डांडा से जब इसके बारे में पूछा गया, उन्हें बड़े सदे हुए शब्दों में कहा कि देखिए ईओ और सेक्रेटरी नहीं था, इसलिए बैठक रद्द हुई है। तो सवाल उठता है कि ये ईओ और सेक्रेटरी अचानक छुट्टी पर क्यों हुए, हालांकि इनकी छुट्टी संदिग्ध दिखाई दे रही है और सब जानते भी हैं। तो पूर्व मंत्री और थानेसर से जो कांग्रेस के विधायक है अशोक अरोड़ा से भी जब इसके बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए बैठक स्थगित की गई, इसकी घोषणा चेयरपर्सन ने की है और कहीं ना कहीं जब मामले थोड़े गड़बड़ होते हैं और जब घोटालों पर पर्दा डाला जाता है तो इस तरह बैठकों को रद्द कर दिया जाता है। अशोक अरोड़ा ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि देखिए जो 23 मई को हुआ था और उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने किसी को गाली दी है, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी है, सब उनकी बहन बेटी हैं। और अशोक अरोड़ा ने कहा कि वो उनके परिवार की सदस्य हैं और कभी किसी बहन बेटी के बारे में कभी वो गाली देने की सोचता तक नहीं है। इस तरह की बातें अशोक अरोड़ा नहीं। खैर, बैठक जब स्थगित हो गई, सब इधर उधर हो गए, कुछ पत्रकार वहां पर बुलाए भी गए और नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है माफी डांडा, उन्हें बड़े सदे शब्दों में अब भी कहा कि देखिए ये जो मीटिंग हुई स्थगित की गई है, ये मीटिंग इसलिए की गई है कि ईओ और सेक्रेटरी दोनों छुट्टी पर थे और जब वो छुट्टी पर होंगे तो मीटिंग कैसे होगी। खैर, वहाँ बगल में कुछ पार्षद भी बिठा रखे थे और एक महिला पार्षद भी बोले और कुछ पुरुष पार्षद भी बोले। महिला पार्षद ने कहा कि जब तक अशोक अरोड़ा माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मीटिंग नहीं होगी। तो देखिए, कुछ अन्य पार्षद भी इस तरह की बात कर रहे थे। महिला पार्षद का कहना है कि अशोक अरोड़ा ने 23 मई की बैठक में गाली दी है। हालांकि जब उनसे पूछा गया, कोई क्लिप उनके पास है गाली देते हुए, कि वो कहती है कि मीडिया के पास सब कुछ है। मीडिया अब तक उस घटनाक्रम से लेकर आज तक किसी भी मीडिया चैनल पर, किसी भी मंच पर ऐसी कोई क्लिप दिखाई नहीं दी या सुनाई नहीं दी जिसमें अशोक अरोड़ा गाली दे रहे हो। खैर, अगर थानेसर नगर परिषद के किसी महिला पार्षद या पुरुष पार्षद उनके पास इस तरह की क्लिप है तो निश्चित तौर पर उन्होंने मीडिया को देनी चाहिए और मीडिया निश्चित तौर पर उसको दिखाएगा। लेकिन कई दिन बीत चुके हैं और आज तक कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी का पार्षद इस तरह की क्लिप दिखा नहीं पाया है।
अब सवाल यह भी उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं चाहते विधायक अशोक अरोड़ा मीटिंग में आए? उनके रुख से तो अभी तक यही लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि अशोक अरोड़ा मीटिंग में आए। हालांकि अशोक अरोड़ा ने कहा कि अगर 10 साल के नगर परिषद का जो भी शासन रहा है, उस शासन में जितने घपले घोटाले हुए हैं अशोक अरोड़ा के अनुसार, उनकी अगर हाई कोर्ट के सीटिंग जज से जांच हो जाए तो मीटिंग में भी आना छोड़ देंगे। इस तरह की बातें अशोक अरोड़ा ने कही है। लेकिन जितना अधिकार इन पार्षदों का मीटिंग में जाने का है, उतना ही अधिकार अशोक अरोड़ा का विधायक होने के नाते बनता है। और थानेसर की जनता ने उनको विधायक बनाया है, और विधायक होने के साथ साथ उनका दायित्व भी यही होता है कि वो नगर परिषद या फिर दूसरे बोर्ड की बैठकों में जाए। अगर वो बैठकों में नहीं जाएंगे तो इसका अर्थ यह भी निकलेगा कि विधायक अशोक अरोड़ा अपनी जिम्मेवारी सही नहीं निभा रहे हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि ये बैठकें कितने दिन तक रद्द होती रहेंगी। सवाल यहाँ सबसे बड़ा यही है। अशोक अरोड़ा की सुने तो अशोक अरोड़ा तो कहते हैं कि वो बैठक में जाते रहेंगे और नगर परिषद की जो बैठक होगी उसमें अपनी राय भी देते रहेंगे। अशोक अरोड़ा ने आज प्रेस वार्ता करके एक बड़ी जानकारी और दी है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में आकर नालों की सफाई के नाम पर एक शब्द और जोड़ दिया जाता है। जब भी टेंडर होते हैं वो शब्द होता है रिपेयर, और उस रिपेयर शब्द को जोड़कर मोटा घपलेबाजी होती है। उन्होंने बताया कि देखिए, इस समय अगर सफाई नालों की करवाई जाए, 400 के आसपास यहाँ सफाई कर्मी हैं, अगर ज़रूरत हो तो 100 के आसपास और एक महीने के लिए मजदूर रख सकते हैं और सफाई 30 लाख रुपए तक में हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो टेंडर दिया गया है वो 3 करोड़ रुपए का दिया गया है। अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरे हुए हैं कि अशोक अरोड़ा मीटिंग में आते रहेंगे तो इस तरह से वो सवाल खड़े करते रहेंगे और अशोक अरोड़ा कोई भी घपला घोटाला नहीं होने देंगे। अगर कोई घपला घोटाला किसी ने करने का प्रयास भी किया, उसका खुलासा उसी समय कर सकते हैं। और देखें तो अशोक अरोड़ा भी इस बात को कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो घपले घोटाले नहीं होने देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, निश्चित तौर पर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं, उनको कटघरे में खड़े करते रहते हैं और जनता के बीच में भी इस तरह की बात लेकर वो जा रहे हैं।